यूपी में योगी सरकार गौवंश संरक्षण को नए आयाम देने जा रही है। प्रदेश की करीब 7,500 गौशालाओं को कैटल फूड सिक्योरिटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए मिशन फॉडर शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत हर गौशाला को 50 से 100 किसानों के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। गौशालाओं में मोरिंगा और नेपियर घास समेत अलग अलग चारा फसलों की खेती होगी। योगी सरकार की इस योजना से किसानों की आमदनी भी बढ़ने वाली है। यूपी के गौशालाओं पर सीएम योगी दे रहे विशेष ध्यान। योगी सरकार ने चारा उत्पादन का बनाया मेगा प्लान। 7,500 गौशालाएं बनेंगी कैटल फूड सिक्योरिटी हब। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का संकल्प। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गौवंश संरक्षण को अब एक नए और व्यापक नजरिए से आगे बढ़ाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की गौशालाओं को अब केवल पशु आश्रय स्थल तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें कैटल फूड सिक्योरिटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक विशेष योजना तैयार की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश के करीब 7,500 गौशालाओं और उनके आसपास के इलाकों को हरा चारा उत्पादन का मजबूत केंद्र बनाया जाएगा। इसका सीधा लाभ गौवंश, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा। में गौशालाएं अब सिर्फ गायों के संरक्षण के लिए नहीं, बल्कि गायों के पोषण का भी पर्याय बनेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में अब उत्तर प्रदेश में गौशालाओं में कैटल फूड सिक्योरिटी हब बनाए जाएंगे, जहां पर बड़े स्तर पर मिशन फॉडर के तहत चारा उत्पादन किए जाने का काम किया जाएगा, जिससे कि जहां पर बड़े स्तर पर गौवंशियों को संरक्षित किया जा सके, साथ ही साथ उनके पोषण का भी ध्यान पूरी तरीके से रखा जा सके, इसका ध्यान इसके तहत दिया जाएगा। इस मिशन के तहत बड़े स्तर पर जहां एक तरफ गौवंशियों का संरक्षण होगा, उनका पोषण बढ़ेगा, वहीं पर किसानों की आय भी बड़े स्तर पर बढ़ेगी। मिशन फॉडर से आत्मनिर्भर होंगी गौशालाएं। किसानों के नेटवर्क से जुड़ी जाएगी हर गौशाला। योगी सरकार ने इस पूरी योजना को मिशन फॉडर नाम दिया है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के मुताबिक इस मिशन का मकसद गौशालाओं को आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित करना है। इसके तहत हर गौशाला को 50 से 100 किसानों के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे चारा उत्पादन, स्टोरेज और बिक्री की एक शानदार व्यवस्था तैयार होगी। किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और गौशालाओं को लगातार पौष्टिक हरा चारा उपलब्ध होता रहेगा। मोरिंगा और नेपियर से बदलेगी चारा व्यवस्था। मिशन फॉडर के तहत गौशालाओं में मौजूद जमीन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। मोरिंगा और नेपियर घास बड़े पैमाने पर उगाई जाएगी। इसके साथ इसमें गन्ना घास, सुब्बुल, ढैंचा और मौसमी चारे जैसे लोबिया, मक्का, ज्वार, बाजरा और बरसीम को भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु में लगभग 50 प्रकार के पशु चारे आसानी से उगाए जा सकते हैं। यही खासियत इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। गौ सेवा आयोग के मुताबिक मोरिंगा के पौधे 12 से 15 साल तक लगातार हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं, जबकि नेपियर घास 7 से 8 साल तक लगातार उत्पादन देने में सक्षम है। मोरिंगा न केवल प्रोटीन और खनिज तत्वों से भरपूर है, बल्कि ये गौशालाओं में प्राकृतिक छाया देने और जैविक फेंसिंग के रूप में भी काम करेगा। गौशालाओं में भूखी नहीं रहेगी एक भी गौमाता। हर गौवंश को मिलेगा रोजाना भरपूर हरा चारा। योजना के तहत गौशालाओं में हर गौवंश को हर रोज पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे न सिर्फ गौवंश का स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही चारा उत्पादन में आत्मनिर्भरता आने से गौशालाओं की बाहरी निर्भरता कम होगी और उनके संचालन खर्च में भी कमी आएगी। किसानों की आमदनी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। योगी सरकार के मिशन फॉडर का असर सिर्फ गौशालाओं तक सीमित नहीं रहेगा। इससे जुड़े किसानों को नियमित आय का नया जरिया मिलेगा। हरा चारा उत्पादन से किसानों की लागत कम होगी और बाजार में मांग के चलते उनकी आमदनी बढ़ेगी। इसके अलावा गौशालाओं और गांवों के आसपास हरियाली होने से पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा। चारा फसलों से जमीन की उर्वरता में सुधार होगा और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। गांव में रोजगार बढ़ेगा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। योगी सरकार की योजना के केंद्र में गौवंश संरक्षण के साथ पोषण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन को रखा गया है। चारा उत्पादन, कटाई, परिवहन और स्टोरेज जैसे काम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
जैविक और प्राकृतिक तरीकों से खेती बढ़ने से मिट्टी और जल संसाधनों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। योगी सरकार चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी योजना। उत्तर प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में गौ सेवा आयोग इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। पहले चयनित गौशालाओं में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, जिसके बाद इसे पूरे प्रदेश में विस्तार दिया जाएगा। योगी सरकार की ये पहल आत्मनिर्भर गौशाला, प्राकृतिक खेती और सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विजन को जमीन पर उतारेगी। ये योजना उस ग्रामीण विकास के मिशन की एक निर्णायक कड़ी साबित होगी, जिसकी नींव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी है। आदित्यनाथ के द्वारा चलाए जा रहे इस मिशन में बड़े स्तर पर गौशालाओं में 50 से 100 किसानों को एक साथ जोड़ा जाएगा, जिससे कि बड़े स्तर पर गौशालाएं जो हैं वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो सके और अपने लिए खुद चारा बड़े स्तर पर उगा सके, और वहीं पर इसमें किसानों को भी बड़े स्तर पर फायदा होगा। तो साफ तौर पर है कि जब से उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तब से लगातार मुख्यमंत्री द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि गौवंशियों को बड़े स्तर पर सुरक्षित किया जाए। तो अब सुरक्षित किए जाने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौवंशियों को पोषित किए जाने के लिए भी अब गौशालाओं को तैयार कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।